मेरी कहानी का शीर्षक है जामुन का पेड़। ये हमारे राजनीतिक और सामाजिक कार्य व्यवस्था पे एक करारा व्यंग है इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि एक रात को बड़ी जोर की आंधी आती है। उसमें बिजली विभाग के मुख्य दफ्तर में लगा हुआ एक जामुन का पेड़ गिर जाता है। तो जैसे ही सुबह होती है तो मालिक उस जामुन के पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे क्लर्कों का एक हुजूम लगा हुआ है। सारे क्लर्क भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं उस जामुन के पेड़ को लेकर। कोई कह रहा है कि इस जामुन के पेड़ फल बड़े। मेरा नाम निहारिका है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है हिंदी की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। वह गरीब था मगर उसे हिंदी से बहुत प्यार था। वह हिंदी में ही बात करता था, वह हिंदी ही पढ़ता व लिखता था। उसे हिंदी के बारे में बोलना, सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके गांव में एक समारोह होता है। उस समारोह में रामू जो होता है उसे ये दर्जा दिया जाता है कि वह एक भाषण सबके सामने प्रस्तुत करे। तो वो सबके सामने हिंदी पर एक भाषण देता है। वह कहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारी मातृभाषा है, मगर अब ये कहाँ खो गई है, हमें इसे बचाना होगा। वह सबको ये बताता है कि हिंदी। शुभ संध्या सबको। मैं लक्ष्य दत्ता, विषय मेरा है आज की कविता के लिए भाग्य या धर्म। मैं भाषा और साहित्य के डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा व्याख्यान कुछ इस प्रकार होगा कि मैं अपनी आंतरिक मनोभावना है मैं वो आपको व्यक्त कर सकता हूँ। सुनाऊं कथा तुम्हें एक अजर अमर वरदान की, कथा मृत्यु पर जीत पाने वाले उस एक ऐसे इंसान की, कथा ये बदलते विधि के विधान की, कथा अपने भक्त की रक्षा करने आए उन भक्त वत्सल। शिव पुराण के 18वें अध्याय में एक संहिता में हमें एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें मृत्यु पर जय की बात की गई। कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है। सत्युग के क्यों मुझे बार बार छोटी छोटी चीजों पे रोना आ जाता है। मानो कि उसका और मेरा संबंध ऐसा हो कि जैसे हम जन्म जन्म से दोस्त।
हर चीज को मैं इस तरह दिल से लगा लेती हूँ जैसे मानो कुछ बरसों से कुछ रिश्ता है उस चीज से। उसके बाद मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया। मैंने खुद से सवाल किया कि रोने वाली कोई बात नहीं। फिर मैंने सारे जितने भी एहसास उनको अपने दिल में दबाना शुरू कर दिया। मैंने किससे कुछ नहीं कहा। मुझे कोई कुछ कह दे, मुझे बुरा लगे, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं ये कहकर कि मैं ठीक हूँ और कमरे में जाके रोज रात को तकिया भिगाकर सो जाती थी। और बड़े प्रेम से चरण धोने लगे। इस पर तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरस सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य पुंज कोई ना है। अर्थात अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगे और सभी देवता फूल बरसाकर केवट की सराहना करने लगे कि इसके समान पुण्य का पात्र कोई और नहीं। केवट ने श्री राम के चरण को धोकर पहले अपने पितरों का उद्धार किया, साथ ही उस चरणोदक को परिवार सहित पीकर स्वयं भी धन्य हो गया। अगर कोई ऐसी औषधि भी होती जो कि हर रोग को ठीक कर दे, वो भी इस चरणोदक से अधिक सिद्ध कहाँ होती। अब उसने नाव किनारे लगाया, श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी को गंगा पार उतार नहीं निकली। अंत में हाथी ने हार मान ली और चींटी उसकी सूंड से बाहर निकल गई और बोली, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सीख, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दत्त ने बताया कि शत्रु और शत्रु का दोस्त शत्रु होता है और जो अपने शत्रु हो जाए तो परायों का साथ लेना ही पड़ता है। तो उसके बाद नागराज ने बोला कि क्या हुआ बताओ मुझे। तो उसने बोला कि मेरे अपने पड़ोसी राज्य से झगड़ा हो गया है और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे मजे कराऊंगा। तो उसने बोला कि कैसा मजा कराओगे मुझे। फिर उसने बोला कि मैं आपको एक एक करके सारे मेढक खिलाते जाऊंगा और आप एक दिन मोटे खा के मोटे होके और फिर आप अजगर बन जाओगे। सभी को मेरी शुभ संध्या। मेरा नाम अभिनव है एवं मेरा प्रवेश संख्या 24 BEC 003 है एवं मेरी शाखा का नाम विद्युतीय एवं अणुविद्युतीय अभियंता है। मेरी कहानी है जो उसका शीर्षक है काश। मेरी कहानी का छोटा सा उद्देश्य है कि जितने भी हम कार्य आज करते हैं हमें पता होता है कि आगे चल के उनका फल हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम बाद में बोलते हैं कि काश हमें पहले पता होता। मान लीजिए हमारी जो प्रवेश परीक्षा हमारी, तो उन्होंने एक डब्बे में मधुमक्खियां भर के बोला कि माँ को बोलना कि एक रूम में जाके वो खोले और ताला लगा ले और आप बाहर जाके ढोलक